बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 5 क्लास उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बेटा आज हमारा 5वां दिन है ऑनलाइन लेक्चर का, तो जल्दी से अपने लेक्चर की तरफ आ जाते हैं। ओके बेटा, आज हम यूनिट नंबर 3 दी प्लांट वर्ल्ड, उसका जो टॉपिक है जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, वो पढ़ेंगे। तो जल्दी से अपनी बुक्स ओपन करें। ओके बेटा, पेज नंबर 40 ओपन करें। जर्मिनेशन ऑफ सीड, द प्रोसेस बाय विच इन्वॉल्व्स अ सीड बिकमिंग अ प्लांट इज़ नोन एज जर्मिनेशन। कहता है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो है एक सीड जो है वो एक प्लांट बन जाता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं जर्मिनेशन। फॉर जर्मिनेशन टू अकर सेवरल थिंग्स नीड टू हैपन अंटिल दे डू अ सीड रिमेन डॉर्मेंट वेटिंग फॉर कंडीशन टू इम्प्रूव। कहता है कि जर्मिनेशन के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए, यहाँ तक कि अगर एक सीड जो है वो डॉर्मेंट कहते हैं कि वो सोई हुई हालत में है, तो हम उस चीज़ का इंतज़ार करते हैं कि कंडीशन जो है इम्प्रूव हो और सीड जो है प्लांट के अंदर जो है वो जर्मिनेट करे। इट इज़ लाइक एन एनिमल हाइबरनेटिंग ड्यूरिंग विंटर वेटिंग फॉर वार्मथ एंड फूड टू अराइव। कह रहे हैं बिल्कुल इसी तरह होता है जैसा कि सर्दियों के अंदर कुछ एनिमल जो वो हाइबरनेट यानी छुप जाते हैं, ठीक है, और इंतज़ार करते हैं कि वो जो है गर्मियाँ आएँ तो वो अपनी फूड तलाश करें। These are the things that a seed needs for germination to occur। अब यहाँ पे एक सीड को जो है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत होती है जर्मिनेट करने के लिए। तो पहले क्या है, वाटर, पानी की ज़रूरत, ऑक्सीजन की, लाइट की और हीट की, इन 4 चीज़ों की सीड को ज़रूरत होती है जर्मिनेट करने के लिए। व्हेन इनफ ऑफ ईच ऑफ दिस 4 थिंग इज़ प्रेजेंट द फॉलोइंग इवेंट्स अकर। जब ये चारों चीज़ें एक अच्छी मिकदार में एक सीड को मिलती हैं तो फिर जो है वो सीड जर्मिनेट करना शुरू कर देता है और उसके अंदर जो है ये फॉलोइंग जो स्टेजेस हैं वो अक्कर होती हैं। पहले नंबर पे क्या होता है कि द सीड सोक्स अप वाटर फ्रॉम द ग्राउंड, यानी सीड जो है वो ग्राउंड के अंदर या ज़मीन के अंदर जो पानी के साथ जो है वो गीला होता है। व्हेन द वाटर एंटर द सीड इट ब्रेक डाउन द फूड दैट इज स्टोर्ड इनसाइड द सीड। जैसे ही पानी जो है वो सीड के अंदर जाता है तो वो क्या करता है कि उसके अंदर जितनी भी फूड स्टोर हुई होती है उसको तोड़ता है। व्हेन द फूड इनसाइड द सीड ब्रेक डाउन इट रिलीज एनर्जी। जब वो फूड जो है सीड के अंदर टूटती है, ठीक है, तो उससे क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। दिस एनर्जी काज दी एम्ब्रियो प्लांट टू ग्रो इनसाइड दी सीड। वो एनर्जी जो है वो क्या करती है कि सीड के अंदर जो हमने पढ़ा था सीड के स्ट्रक्चर के अंदर जो एम्ब्रियो होता है वो ग्रो करना शुरू कर देता है सीड के अंदर। द एम्ब्रियो प्लांट गेट्स टू बिग फॉर इट सीड एंड ब्रेक थ्रू द केस। द केस हैज़ बीन सॉफ्टन बाय द वाटर। अब एम्ब्रियो जब है प्लांट का, ठीक है, वो इतना बड़ा हो जाता है कि वो सीड के अंदर नहीं रह पाता, तो वो क्या करता है, वो जो बाहर वाला शेल है, सीड कोट है, उसको तोड़ के, उसको हम यहाँ पे केस का नाम दे रहे हैं, ठीक है, तो उसको तोड़ के बाहर आने की कोशिश करता है और वो जो केस है, ठीक है, वो पानी की वजह से नरम हो जाती है। The first part of the plant to break through the seed are the roots. The roots grow downward and anchor the plant to stop it being blowed or washed away। जो सबसे पहली चीज़ जो है वो सीड के अंदर से क्या निकलती है, उसकी जड़ें निकलती है, ठीक है, जैसे यहाँ दिखाया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, वो जड़ें वो नीचे की तरफ इतनी ज़्यादा ग्रो कर देती हैं ताकि वो सीड जो है वो कहीं पानी के बहाव की वजह से जो है वो हिले जुले ना या कहीं दूसरी जगह ना चला जाए, ठीक है। The next part to emerge is the cotyledon or cotyledon. If it is a dicot plant, the cotyledon has a shoot attached to it and the shoots grow upward toward the surface of the ground। अब जो अगला जो है वो स्टेप ये है कि कोटिलीडन जो है वो इमर्ज करेगा, बाहर निकलेगा, और कोटिलीडन हमने पढ़ा था उसमें से शूट्स निकलती हैं, ठीक है। अब जो शूट्स हैं वो क्या होंगी, अपवर्ड जो हैं सरफेस है यानी ज़मीन से ऊपर वाली जगह। जैसे ये रूट्स हैं वो ज़मीन के नीचे ग्रो किए हैं, तो शूट्स हैं वो ऊपर की तरफ ग्रो करेंगे। उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है कि वंस दी शूट्स ब्रेक थ्रू दी सरफेस, जैसे ही वो शूट्स जो हैं वो निकलती हैं बाहर, लाइट एंड हीट फ्रॉम दी सन इनेबल द प्लांट टू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग इट्स ऑन फूड। जैसे ही वो बाहर निकलती हैं शूट्स, ठीक है, तो वो क्या होती है कि सूरज से जो रोशनी और हरारत मिलती है तो प्लांट जो है वो अपनी खुराक खुद बनाना शुरू कर देता है। द कोटिलीडन्स लीव्स टर्न्स ग्रीन। वो जो कोटिलीडन है उसमें से जो पत्ते निकले हैं वो क्या होते हैं, ग्रीन हो जाते हैं। नाउ द प्लांट इज़ नो लॉन्गर रिलाइंग ऑन द फूड ऑन इट्स सीड एज इट प्रोड्यूस मोर ऑफ इट्स ऑन फूड। अब क्या होता है, जैसे प्लांट जो है वो पहले जो है वो प्लांट अपनी फूड कहाँ से ले रहा था, सीड से, ठीक है, लेकिन अब जो है वो फोटोसिंथेसिस का अमल जो है वो शुरू हो गया तो वो अपनी खुराक खुद बनाना शुरू कर देगा। इट ग्रोज मोर लीव्स, ज़्यादा से ज़्यादा पत्ते निकलना शुरू हो जाएंगे। इट ऑल्सो ग्रो बिगर एंड इवेंचुअली प्रोड्यूसेस सीड्स दैट इवेंचुअली फॉर्म न्यू प्लांट्स, ठीक है। अब क्या करता है कि वो प्लांट इतना बड़ा हो जाता है कि वो खुद से जो है वो नए सीड बनाना शुरू कर देता है ताकि उससे भी ज़्यादा प्लांट्स बन सकें।
ओके बेटा, उसके बाद अगले पेज पे ये 3 MCQs दिए हुए हैं। व्हेन द फूड इनसाइड अ सीड ब्रेक डाउन व्हाट इज़ रिलीज। जब फूड जो है वो सीड के अंदर टूटती है तो क्या चीज़ रिलीज़ होती है? अभी हमने पढ़ा एनर्जी रिलीज़ होती है, तो इसका ऑप्शन है सी। अ डाइकोट प्लांट हैज़, डाइकोट प्लांट के अंदर कितने कोटिलीडन्स होते हैं? हमने पढ़ा था 2 कोटिलीडन्स। रूट्स ग्रो इन विच डायरेक्शन, जड़ें जो हैं वो किस डायरेक्शन में ग्रो करती हैं? तो आपने पढ़ा था डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करती हैं। उसके बाद आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने यूनिट नंबर 3 का जो हमने आज टॉपिक पढ़ा उसको अच्छे से रीड करना है और MCQs को लर्न भी करना और होमवर्क में भी करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।